हेलो मित्रों, मैं अजय जखराना पुनः आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ में। वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए साथियों, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो इसके दो प्रकार माने गए हैं। एक है इंट्रेंसिक यानी इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा लेते हैं साथियों, जिसे कहेंगे हम एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए साथियों, इंट्रेंसिक मोटिवेशन ये वर्ड एक ही रहेगा, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कहीं मिल जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, तो कहीं मिलेगा आपको सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो एक्सट्रेंसिक जो मोटिवेशन है उसका आपको हिंदी में वर्ड मिल सकता है बाह्य अभिप्रेरणा, या फिर मिल सकता है आपको नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब आपको ये समझना है कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोलता हूं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के किसी कार्य की प्रशंसा करके उसे अभिप्रेरित करता है, यह अभिप्रेरणा है। पुनः दोहरा रहा हूं, एक शिक्षक अपने किसी विद्यार्थी के किसी कार्य की प्रशंसा करके उसे अभिप्रेरित कर रहा है, यह अभिप्रेरणा है। सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, दोनों ही नहीं। तो साथियों, इसका आंसर है नकारात्मक अभिप्रेरणा। आप यहां कंफ्यूज क्या होंगे, शिक्षक तो अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो यह अभिप्रेरणा तो सकारात्मक होनी चाहिए। नहीं साथियों, यह अभिप्रेरणा होगी नकारात्मक। क्यों होगी, अभी हम बात करेंगे। देखो, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है यह बालक के अंदर निहित होती है, यानी इंग्लिश शब्द कहें कि बालक सेल्फ मोटिवेट होता है, स्वयं ही प्रेरित होता है। किसी कार्य को इसलिए करना चाहता है कि उस कार्य को करने की उसकी खुद की इच्छा है, अर्थात उस कार्य को करने में बालक को आनंद आता है। उस कार्य को करने में बालक को आनंद आता है, स्वांत सुखाय की भावना से प्रेरित होता है, उसकी आत्मा को आनंद आता है, इसलिए उस कार्य को करता है। उसे अभी किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, या कहा जाए उसे किसी उद्दीपक की जरूरत नहीं। यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसमें उद्दीपक स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उद्दीपक हो या उद्दीपक की वजह से बालक मोटिवेट हो, यह जरूरी नहीं है। यहां उद्दीपक की जरूरत ही नहीं है, बिना किसी उद्दीपक के भी बालक क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। बस उस कार्य को तो करने में उसे आनंद आता है, इसलिए उस कार्य को करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक बालक बहुत ही गंदे चित्र बनाता है, अच्छे चित्र नहीं बना पाता है, लेकिन चित्र बनाने में उसे आनंद आता है। अब कोई उसका पेरेंट्स देखता है
और वो गंदे चित्र बना रहा है तो कहेगा क्या बना रहा है, ये चित्र बेकार बना रहा है। वो कुछ समय के लिए बंद कर देता है। जैसे पेरेंट्स इधर उधर जाते हैं फिर उन चित्रों को बनाने लग जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस चित्र की वजह से तुझे लोग प्रशंसा करेंगे, तेरी इस चित्र को सराहाया जाएगा, कोई मतलब नहीं। बस उसे तो उस कार्य को करने में आनंद आता है। जैसे कई बार प्रश्न आता है, एक बालक है गणित की कठिन समस्याओं को हल करता रहता है। अब गणित की जो समस्याएं वो कठिन है फिर भी उनको हल कर रहा है, इसका मतलब उनको हल करने में, उस कार्य में उस बालक को क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। एक छोटा बालक है कविता पाठ करता रहता है, तो इसका मतलब कविता का पाठ करने में उसे आनंद आता है। जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप कोई कार्य नहीं करते हो बल्कि उस कार्य को करने में ही आपको आनंद आता है, तब साथियों वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। अब आते हैं नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा में। यहां पर साथियों जो व्यक्ति है वो खुद की इच्छा से किसी कार्य को नहीं करता है बल्कि दूसरे की इच्छा से, दूसरे की इच्छा से करता है। यहां किस वजह से कर रहा था, स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से। वो गंदे गंदे चित्र बन रहे थे, यानी सुंदर चित्र नहीं थे, फिर भी उन चित्रों को बना रहा था क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छा थी उन चित्रों को बनाने की। यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति उसे कहता है ऐसा कार्य करने के लिए। जैसे कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनको मेडिकल साइंस नहीं पढ़ना है, उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं, लेकिन माता पिता उसे मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, डॉक्टर बन बेटा, हमारे लिए डॉक्टर बन। तो बच्चे की इच्छा न होते हुए भी वह डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, अर्थात मेडिकल साइंस की पढ़ाई करता है। तो यहां आपको है कि स्वयं की इच्छा से करता है, यहां दूसरे की इच्छा से करता है। इसी कारण से साथियों इसे कहा जाता है कि इस अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की किसी कार्य में इच्छा होगी और किसी कार्य में इच्छा नहीं होगी। अगर उसकी इच्छा है तो उस कार्य को करेगा, तो इसे तो कहा जाता है व्यक्तिगत। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का स्वरूप कैसा होता है, व्यक्तिगत। और जो बाह्य अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा का स्वरूप कैसा होता है, सामाजिक। इसका सामाजिक स्वरूप होता है, अर्थात दूसरे लोग उससे क्या चाहते हैं या दूसरे लोग उसके उस कार्य में इच्छा उत्पन्न करवाते हैं। स्वयं की इच्छा नहीं थी, किसी दूसरे ने उसकी इच्छा को उत्पन्न किया। अब दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा को उत्पन्न करने के लिए क्या करेगा, किसी न किसी उद्दीपक का सहारा लेगा, प्रोत्साहन का सहारा लेगा। अर्थात यहां उद्दीपक का होना जरूरी है। और यह उद्दीपक किस रूप में हो सकता है, पद के रूप में हो सकता है, प्रशंसा के रूप में हो सकता है, पुरस्कार के रूप में हो सकता है। जब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक टीचर अपने किसी विद्यार्थी के कार्य की प्रशंसा करता है, क्यों करता है, वो चाहता है कि बालक इस कार्य को भविष्य में फिर करे। तो चाहता है तो कौन चाहता है, शिक्षक चाहता है। तो उस कार्य में उसकी इच्छा को उत्पन्न कौन कर रहा है, शिक्षक, दूसरा व्यक्ति। जैसे ही दूसरा व्यक्ति किसी कार्य में बालक की इच्छा को उत्पन्न करता है तो वह बाह्य अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा आ जाएगी। क्यों, बालक उस कार्य को खुद नहीं कर रहा था, लेकिन अब बालक को अच्छा लगता है कि गुरुजी ने प्रशंसा की है यार, तो उस प्रशंसा से इतना खुश होता है कि वो आगे भी उस कार्य को करना चाहता है। ध्यान रखना साथियों, यहां पर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, दो बच्चे हैं। एक बच्चा सुबह सुबह रोजाना दौड़ लगाता है, कई वर्षों से दौड़ लगा रहा है, डेली लगा रहा है, अर्थात दौड़ करने में उसे क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, इसलिए वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, स्वयं अभिप्रेरित है। लेकिन एक प्रश्न आए कि एक बालक फौज में भर्ती होना चाहता है, इसलिए वह रोजाना दौड़ लगाता है, तो शायद दौड़ लगाने में उसे आनंद नहीं आता हो, परंतु वह दौड़ इसलिए लगा रहा है कि जैसे ही वो फौज में भर्ती हो जाए, हो सकता है फौज में भर्ती होने के बाद में इस कार्य को रेगुलर न रखे, तो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा होगी।
एक बालक वार्षिक उत्सव में कविता पाठ करना चाहता है, इसलिए कविता पाठ का अभ्यास कर रहा है, कि नकारात्मक अभिप्रेरणा है, क्योंकि चाहता है कि भाई वार्षिक उत्सव में मेरी सब लोग तारीफ करें, प्रशंसा करें, मैं पहला पुरस्कार जीतूं। हो सकता है कि जैसे ही वार्षिक उत्सव समाप्त हो जाएगा उसके बाद में वह बालक इस चीज की तरफ कविता में इतनी रुचि न ले, तो नकारात्मक अभिप्रेरणा होगी। एक व्यक्ति फौज में इसलिए भर्ती होता है कि मुझे देश की सेवा करनी है। हो सकता है वो कोई दूसरा व्यवसाय भी कर लेता, लेकिन फौज में तो इसलिए गया उसे देश की सेवा करनी है, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। वो दुश्मन के साथ इसलिए लड़ लेता है कि देश सेवा का उसमें जज्बा होता है, पैसे के लिए नहीं लड़ पाता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को वेतन प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अगर करता है तो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा होगी। साथियों, एक ही चीज में समझना है, जब खुद की इच्छा से कार्य करे आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरे की इच्छा से कार्य करे बाह्य अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा। जब उस कार्य को करने में उसे आनंद आता हो, उसका परिणाम क्या आएगा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा। जब वह उस कार्य को इसलिए कर रहा है कि उसका परिणाम उसके लिए सुखदायी आना चाहिए, तो वह बाह्य अभिप्रेरणा। धन्यवाद मित्रों।